गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 3, इस चैप्टर का यूनिट संख्या 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता। इस चैप्टर का पार्ट 3 तीसरी वीडियो है बच्चों। शेष 2 वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण या गुण और उसके दोषों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू। आधुनिक आवर्त सारणी, इसी को बच्चों बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी। बच्चों, इस आधुनिक आवर्त सारणी के 3 नाम क्यों हैं? आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताते हैं हम क्यों इसके इस तरह से नाम। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करने के लिए रांग तथा वर्नर, 2 वैज्ञानिक थे बच्चों, रांग एंड वर्नर। ये वर्नर उपसंयोजकों वाला ही है, अल्फ्रेड वर्नर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करने के लिए रांग और वर्नर ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, क्योंकि इस आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7 इन आवर्तों में तत्वों की अधिकतम संख्या है। तत्वों की संख्या बहुत अधिक है, 18 से लेकर 32 तक, इसलिए इसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, चूंकि आवर्त सारणी बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर दी गई जिसमें माना गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं अपितु परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर जो आधुनिक आवर्त नियम है उसी के आधार पर इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया गया है बोर के परमाणु मॉडल के बाद, परमाणु मॉडल को देखते हुए। तो इसलिए इसको बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण, यह हेडिंग बनाए। ये सब थोड़ा सा लिखने के बाद वो आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी के या दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण या मुख्य गुण इस प्रकार है। नंबर 1, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने हैं। क्षैतिज का मतलब बच्चों इस तरह से पृथ्वी के समांतर 7 क्षैतिज खाने हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं और ये इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन कौन सा आवर्त है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां आवर्त। 7 आवर्त है बच्चों टोटल। और आवर्तों को जो है ये लिखना नहीं है, ऐसे सुनो, आवर्तों को अंग्रेजी के अंकों नंबर से दर्शाते हैं, सिंपल नंबर से। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं और ये इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दूसरा पॉइंट, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब बच्चों खड़े, पृथ्वी के लंबवत, इस तरह से देखना। आवर्त सारणी जो किताब में छपी होती है इस तरह से बच्चों, उसमें 18 जो आपको किताब में मिलती है वो आधुनिक आवर्त सारणी ही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिन्हें उपवर्ग कहते हैं और ये उपवर्ग इस प्रकार है, लिखेंगे डैश लगा के। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ, एट्थ, उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी और इसके अलावा
थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0 0। इस आवर्त सारणी में ए और बी ग्रुपों में प्रत्येक वर्ग को 2 वर्गों में, 2 समूहों में बांटा गया है, ए और बी। तो उनका क्रम इस तरह से आवर्त सारणी में उसी क्रम में बच्चों हमने लिखा है। तो 18 है, गिन के बताएंगे, पहले देख लीजिए। 18 खड़े खाने हैं, ऊर्ध्वाधर खाने जिन्हें उपवर्ग कहते हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी। सेकंड ए के बाद आता है थर्ड बी, क्योंकि यहां से लेकर थर्ड बी से लेकर बच्चों सेकंड बी तक, यहां तक ये डी ब्लॉक तत्व है, बीचों आवर्त सारणी के बीचों बीच। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट। 8वां उपवर्ग बच्चों 3 बार है। उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, उसके बाद आता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और उसके बाद 0। देखिए बच्चों 18 कैसे गिन के देख सकते हैं, तो सिंपल हम बताते हैं आपको। ए और बी ग्रुप में 7 है, देखिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। इसी प्रकार बी वाले हैं बच्चों, फर्स्ट बी और सेकंड बी बाद में है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। इस तरह से 7 तो 7 14 तो होंगे बच्चों। 14 के बाद 15 और 8वां 3 बार, 16 17 18। देखिए गिने एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से बच्चों 18 उपवर्ग हैं। हमने उसी क्रम में लिखे जिस तरह से आपको आवर्त सारणी क्रम से, हम चाहते तो इन्हें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन होता जब आप आवर्त सारणी चेक करोगे। तो इस क्रम में है बच्चों सारे उपवर्ग। 2 पॉइंट हुए। नंबर 3, प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात नए कोष में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर प्रारंभ होता है और उस कोष के पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है, कोई भी आवर्त। नंबर 4, प्रत्येक आवर्त क्षार धातुओं से प्रारंभ होता है, ब्रैकेट में चाहे ये लिख सकते हैं, ये क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त क्षार धातुओं से प्रारंभ होता है और निष्क्रिय गैसों पर समाप्त हो जाता है। नंबर 5, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में, ध्यान से देखिए बच्चों 5वां पॉइंट, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में और हैलोजनों के साथ, हैलोजन होती है बच्चों आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन 18। हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में और हैलोजनों के साथ 7th ए उपवर्ग में रखा गया है। एक ही तत्व को बच्चों 2 जगह रखा है, क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में और हैलोजनों के साथ 7th ए उपवर्ग में। 6वां पॉइंट, इस आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 4, आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7। इस आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7 को दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त मतलब लॉन्ग पीरियड, दीर्घ आवर्त कहते हैं क्योंकि इन आवर्तों में तत्वों की संख्या अधिक है और इनमें से छठे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या 32 पाई जाती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है विकल्प वाला, इनमें से छठे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या 32 पाई जाती है। अगला पॉइंट 7वां, इस आवर्त सारणी में छठे तथा 7वें आवर्त में कुछ तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की तरफ रखा गया है, जिन्हें एफ ब्लॉक तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं और आवर्त सारणी में इनकी 2 श्रेणियां हैं। पहली है लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी होती है बच्चों, इसको रखा गया है लेंथेनाइड श्रेणी को छठे आवर्त में परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व लेंथेनम से आगे। परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व लेंथेनम
लैंथेनम से आगे रखा गया है La से, इसलिए इसको बच्चों लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं? लैंथेनाइट श्रेणी है परमाणु क्रमांक 58 वाले तत्व, जिसका नाम है बच्चों सीरियम, सीरियम। इस तरह से लैंथेनाइट श्रेणी परमाणु क्रमांक 58 वाले तत्व, यानी कि सीरियम से लेकर परमाणु क्रमांक 71 वाला तत्व है बच्चों ल्यूटेशियम, Lu तक के टोटल 14 तत्व है बच्चों इसमें। लैंथेनाइट श्रेणी परमाणु क्रमांक 58, सीरियम से लेकर परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक के 14 तत्वों को रखा गया है। इसे लैंथेनाइट श्रेणी इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि छठे आवर्त में से परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है बच्चों लैंथेनम के जस्ट आगे से स्टार्ट किया गया उसी उपवर्ग से, इसलिए इसको लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। दूसरी श्रेणी है बच्चों इसमें एक्टिनाइट श्रेणी। सेम यही चीज इसमें भी बच्चों 7वें आवर्त में परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व एक्टिनियम से जस्ट आगे इसको रखा गया है, इसलिए इसको एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। और ये श्रेणी है बच्चों परमाणु क्रमांक 90 वाले तत्व थोरियम, TH का नाम है थोरियम। परमाणु क्रमांक 90 वाले तत्व थोरियम से लेकर परमाणु क्रमांक 103 वाला तत्व है बच्चों आपका लॉरेंशियम, Lr। लॉरेंशियम तक के 14 तत्वों को रखा गया है और इन तत्वों को कहते हैं बच्चों, इन तत्वों को मिला के कहते हैं एक्टिनाइट श्रेणी। तो बच्चों यही थे मुख्य आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य गुण। अब देख लेते हैं इसका दोष। हेडिंग बनाएंगे दोष इसमें एक ही है बच्चों। दोष में लिखेंगे हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में और हैलोजनों के साथ 7th ए उपवर्ग में रखना दोषपूर्ण है, अर्थात एक ही तत्व को अलग अलग 2 स्थानों पर रखना दोषपूर्ण है। इसका निराकरण बच्चों अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लिखना नहीं है, बता रहे हैं ऐसे, अभी तक इसका निराकरण नहीं कर पाए हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है बच्चों जिसके कुछ गुण किससे मिलते हैं? कुछ गुण क्षार धातुओं से मिलते हैं तो कुछ गुण हैलोजनों से मिलते हैं। इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना कि इस पर्टिकुलर इस निश्चित ग्रुप में उपवर्ग में रखें निर्धारित नहीं कर पाए वैज्ञानिक अभी तक। इसीलिए हाइड्रोजन तत्व को आवारा या वॉकिंग एलिमेंट भी कहते हैं बच्चों। टहलने वाला आवारा जो ऐसे बिना मतलब घूमता रहता है उसको आवारा कहते हैं, वॉकिंग एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये आवर्त सारणी में 2 स्थानों पर है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण या गुण और उसके दोषों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लें, संकोच ना करें। ठीक है, हम उसको आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।